आज 3 अप्रैल 2026 का दिन है, फ्राइडे का। गुड फ्राइडे था, जिसकी वजह से जो आज शेयर मार्केट है वो बंद था। अब जो मार्केट है वो खुलेगा मंडे को। ईरान अमेरिका इसराइल की वॉर चरम पे है, और जिसकी वजह से जो शेयर मार्केट है वो हर दिन के साथ गिरता जा रहा है। लेकिन मैं इसकी बात नहीं करूंगा, वॉर की बात नहीं करूंगा। मैं आज एक डिफेंस सेक्टर के स्टॉक के बारे में बात करूंगा। जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म की सोच रखते हैं, तो ये कंपनी का शेयर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कंपनी ना केवल लॉन्ग टर्म रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स को इसी साल अभी ही ₹7.50 का डिविडेंड भी दिया, और पिछले साल भी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया था, साथ ही साथ बोनस शेयर भी दिया था। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो मैं आज बात करने वाला हूँ मझगांव डॉक शिप बिल्डर के बारे में। ये कंपनी डिफेंस सेक्टर की है और बनाती और बेचती है शिप्स को, वेसल्स को बनाती है इंडियन नेवी के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। और अच्छी बात में से ये भी है इस कंपनी की कि कंपनी नए नए जो ऑर्डर्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसको भी जीत रही है। तो बात आज मझगांव डॉक शिप बिल्डर के बारे में। डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, वेसल्स को बनाती है इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए। और कल यानी कि थर्सडे के दिन जब मार्केट बंद हुआ 3:30 बजे, तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था ₹2264.60 का। और वॉल की वजह से जो मार्केट है वो तो गिर रहा है। इस कंपनी ने भी थर्सडे के दिन अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। गिरावट साफ देखी गई, 2.31% की गिरावट साफ थी इस कंपनी में। लेकिन किसी भी कंपनी में आप पैसा लगाएं, लॉन्ग टर्म रिटर्न को जरूर देखें। बात करें मझगांव डॉक शिप बिल्डर की, तो एक साल में इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 11.88% की। आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था ₹2371 का, जो आज के दिन है ₹2264.60 का। तो एक साल में तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। जिन्होंने भी पैसा लगाया उनको इस कंपनी ने रिटर्न निकाल के नहीं दिया। लेकिन लॉन्ग टर्म में, स्पेशली 5 साल में, और जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप हमेशा एक टाइम पीरियड लेके चलें, 5 साल, 10 साल, 15 साल होल्ड करूंगा, तभी इस कंपनी के शेयर को बेचूंगा। बात करें इस कंपनी की, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कमाल का बेनिफिट निकाल के दिया। इस कंपनी ने 2025% का रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था ₹100 से भी नीचे का, ₹98.18 का, जो आज के दिन है ₹2264 का। तो कहाँ ₹100 से नीचे का शेयर प्राइस, और वो शेयर प्राइस आज के दिन बन गया है ₹2264 का। तो फर्क साफ दिखता है कि अच्छी कंपनियां लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट देती हैं। भले ही वो आपको एक साल में निराश करें, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनके रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है शेयर होल्डर्स को, एक बहुत ज़्यादा होती है। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था ₹3735, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया ₹2057.40 का। अभी ही 13 फरवरी 2026 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में ₹7.5 का। तो जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी होगी, मान लीजिए 1 लाख शेयर होंगे, तो उसको डिविडेंड का अमाउंट मिला ₹7.5 लाख। तो ये बेनिफिट होता है क्वांटिटी लेने का। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 91,329 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 10.25 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी का जो पीबी रेशियो है 10.25 है, और शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 42.49 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आरओई बहुत ही शानदार है, 26.19% है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा जो आरओई कहलाता है वो होता है 15% से लेकर 20% के बीच में। इंपॉर्टेंट चीज होती है आरओई, क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे शेयर होल्डर्स के पैसे को इस्तेमाल कर रही है। अच्छे से करती है तो आगे चल के एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। यदि अच्छे से नहीं कर पाती तो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम हो जाती है। ईपीएस 59.66 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ये बताता है कि जो कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया।
डिविडेंड yield 0.76% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड yield कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड yield अच्छा कहलाता है। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू रहा दिसंबर क्वार्टर में वो था 3,863 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 12,553 करोड़ का। प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 1,809 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 2,277 करोड़ का। नेटवर्थ कंपनी का नेटवर्थ दिसंबर क्वार्टर में था 7,940 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 6,243 करोड़ का। नजर डालते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो मझगांव डॉक शिपबिल्डर में प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जो कि एक बहुत ही शानदार बात है किसी भी कंपनी के लिए। प्रमोटर की होल्डिंग है 81.22% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 11.62% का। DII का पैसा है 3.58% का। FII का पैसा है 1.80% का। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 1.38% की। तो कंपनी का हर चीज बेमिसाल है, चाहे वो शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, फाइनेंशियल हो, फंडामेंटल हो। कंपनी डिविडेंड दे रही है, बोनस शेयर दे रही है, लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल भी कर रही है और साथ ही साथ नए नए ऑर्डर्स भी जीत रही है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।